ओके, स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो चैप्टर किया था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला, उसमें से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। आप लोगों से मैंने कहा था रिवाइज करना है आप लोगों ने। अच्छा, मुझे ये बताएं, आयशा अजहर है यहाँ पे? आयशा अजहर, आप मुझे यस बताएं मैम। पब्लिकेशन। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी पब्लिकेशन किस चीज की थी? मैम उसने सेल डिस्कवर किया था। एक सेक्शन ऑफ कोर्ट लिया था। उसने कहा था कि सेल जो है ना वो हनीकॉम्ब की तरह होते हैं। जी, सही। लेकिन इसने पब्लिकेशन किस चीज की थी? अपनी फेमस बुक माइक्रोफेजिया में उसने ये हाँ, किस चीज में किया था? माइक्रोफेजिया अपनी बुक में इसने रिपोर्टेड फाइंडिंग की थी इसमें। गुड, ये ठीक है। और जो लॉरेंस ओकन था, लॉरेंस ओकन, ये वाला क्वेश्चन आया था कि इसने जो है लिविंग बीइंग से क्या चीज बनाई थी, क्या चीज बनाई थी? ये मैम मुझे बताए क्वेश्चन सलीना, समझ नहीं सलीना आई। बताए, सलीना आप बताओ, लॉरेंस ओकन ने क्या बनाया था? लिविंग बीइंग से क्या बनाया था? सलीना, वेर आर सलीना? मैम उसने कहा था कि यस मैम। जी बताएं बताएं। मैम उसने कहा था कि जितनी भी लिविंग बीइंग्स है ना वो ओरिजिनेट हुई हैं सेल से। अ, बनाते क्या है ये, बनाते क्या है? ये सेल्स बनाते हैं ना, सेल्स और वेसिकल बनाते हैं। लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ सेल्स और वेसिकल्स, मैंने आप लोगों को कल बताया था। अच्छा, सबने टेक्स्ट बुक्स ओपन की हुई है ना? ये जो है ना, ये वाला, ये बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल्स, ये वाले आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं कि थ्यूडर एंड शिवान मिथियस शेल्डन ने बेसिक पार्ट सेल के ना, ये इसने इन्होंने डिस्कवर किए थे। और सिंगल मेम्ब्रेन वाला जो था ना, ये वाला टॉपिक दिखाती हूँ। ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैंने कल भी कहा था क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट पे मैंने जो एमसीक्यूज आप लोगों को सोल्व करवाने, मैंने इनमें से भी डालने होने हैं। आप लोगों को मैंने कल करवाया है। आप लोगों से मैंने कहा था एक दफा आप लोगों ने पढ़ लेना है, रीड डाउन कर लेना है। और ये डबल मेम्ब्रेन वाला है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कौन सी होती हैं? और ये भी आ सकता है, ये वन फास्फोलिपिड बाइलेयर्स की होती है या टू? आप लोगों ने लिखना है टू फास्फोलिपिड बाइलेयर्स की होती है। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें प्रोडक्शन होती है एटीपी की। और ये न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में ओनली इन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट होता है ओनली इन प्लांट्स, प्लांट्स में जस्ट होता है ये वाला। अब देखिए स्टूडेंट अब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ज्वाइन नहीं हो रहा। टेस्ट। बेटा जूम ऐप अपनी डाउनलोड करें, डाउनलोड करके इसको ज्वाइन करें। क्लास हमने स्टार्ट कर दी है, जल्दी करें। ओके, हम करते हैं, हम करी जाते हैं साथ साथ। डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है ओनली इन प्लांट सेल होता है। और ये साइट ऑफ फूड सेंसिंग होती है। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज हैं। ये जो मैंने बताया ना, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये सारे आ चुके हैं। राइबोसोम्स में होती है ना, राइबोसोम जो होती है ना, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है। सेंट्रीओल्स एंड साइटोस्केलेटन भी। अब देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये मैंने कहा था इस दफा आप लोगों ने देखना है। सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन वाला, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल है। और ये जो है ना, ये वाला सिस्टर्ने और क्रिस्टे, इसमें मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट को ये टफ लगता है, मैंने इसीलिए ये वाला जो है ना, इसका बना दिया था टेबल, के आप लोग इसको इजीली याद कर सकें। ये क्रिस्टे जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और सिस्टर्ने जो होते हैं गोल्जी ऑपरेटस में। और आप लोग स्टूडेंट, रियली आप लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछने हैं। कल जो था, कल तो मुझे फीवर भी था थोड़ा सा, तो मुझ में इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी आज कि मैं पढ़ाऊँ, लेकिन वो नेटवर्क का प्रॉब्लम बन गया तो कुछ रहने दिया हमने। लेकिन आज जो आप लोगों ने पूरी स्ट्रेंथ के साथ पढ़ना है, सुबह सुबह का टाइम है, ये टाइमिंग ठीक है। इस टाइम ना पोटेंशियल भी होता है अच्छे वाला। तो इस टाइम हम डेली किया करेंगे। एक दिन छोटे, एक दिन जो लेक्चर वगैरह इस टाइम किया करेंगे। इंशाल्लाह हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी। हमने डेली एक चैप्टर नहीं किया करना। हमने सिलेबस जल्दी लेके कवर करना है। हमने एक दिन फर्स्ट ईयर का भी करना है लेक्चर, सेकंड ईयर का भी करना है, ताकि हमारे टॉपिक जल्दी कवर हो जाएं। और जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही टॉपिक करवाने हैं। मैंने 4 चैप्टर मेरे पास पूरी स्लाइड्स मैंने बनाई थी,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो मैंने सारा ही करवाया है आप लोगों को। अच्छा, क्रिस्टे जो होता है, क्रिस्टे इन माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज करता है। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या इंक्रीज करता है? ये वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, थिकनेस को बढ़ाता है आउटर मेम्ब्रेन की, और सरफेस एरिया बढ़ाता है, और नंबर ऑफ राइबोसोम्स को बढ़ा देता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम का मैंने कल बताया था। लाइसो मीन्स है स्प्लिटिंग, लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग होता है। और ये ग्रीक वर्ड से, ये ना ग्रीक वर्ड की टर्म है ये वाली। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, ये कौन सी टर्म है लाइसोसोम। लाइसो का मीन है, लाइसोसोम का मीन है स्प्लिटिंग। सोम जो होती है वो बॉडी होती है, यानी बॉडी की ब्रेक डाउन। और इसका फंक्शन क्या होता है ये आप लोग का लिखा हुआ है, 1949 में ड्यूब ने इसे डिस्कवर किया था। और ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और लाइसोसोम की डायग्राम आप लोगों ने ना डायग्राम से आप लोग याद किया करेंगे, इसमें ये कौन सी चीज है, कहाँ पाई जाती है, तो इसीलिए याद हो जाता है। अब देखिए जो होती है ये होती है ना लाइसोसोम, ये बस्ट ऑफ लाइसोसोम जो होती है ऑटोफेगी का मतलब है ये अपने जो सेल्स होते हैं उनको खुद ही खा जाती है, यानी उनकी खुद ही उनको तोड़ देती है, ऑटोलाइसिस कर देती है। ऑटोफैगी यानी गर्भ पर जाती है। सेल सुसाइड यानी कि सेल को ही सुसाइड कर देती है, खत्म। और ये अकेली एनिमल सेल, ओनली एनिमल सेल ये फाउंड पाई जाती है। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। वैक्यूल्स का हम दोबारा पीछे से रिव्यू कर रहे हैं, ताकि जो है ना रिव्यू हम करें इसलिए कि आप लोगों का जो मैं एमसीक्यू से सॉल्व करवाऊंगी आप लोग इजीली कर सकें। और जो शाम को आप लोगों का है टेस्ट टाइमिंग, मुझे ये बताएं आप लोगों ने टेस्ट टाइमिंग कहा था कि हमने रखनी, एक स्टूडेंट ने कहा है कि 7 बजे से, मैं कह रही हूँ 7:30 बजे से ना, 8:30 9:30 बजे तक आप लोग के पास टाइम होगा। उसी टाइम तक आप लोग सारा कुछ टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और टेस्ट पे जो गूगल फॉर्म में एक दिन टेस्ट होगा, एक दिन पोल फॉर्म में या वैसे टेस्ट होगा, एक दिन आप लोगों का गूगल फॉर्म में टेस्ट होगा, जो कि आप लोगों का जिसके मार्क्स भी होंगे कैलकुलेट होंगे, आप लोग का रिजल्ट शेयर किया जाएगा, जो आप लोगों का अगले दिन होगा, लेक्चर के नेक्स्ट डे होगा। ओके, आगे हम करते हैं। मुझे दरमियान में बात याद आ जाती है क्या करना है क्या करना है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। टेस्ट रेडी हो गया हमारा। किसी ने कुछ पूछना है? अच्छा, टेस्ट वैक्यूज, रेडी होगा। वैक्यूज की प्रेजेंस क्या है, कहाँ पाया जाता है? वैक्यूज फाउंड इन बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों में पाया जाता है, बट पार्टिकुलरली लार्ज एंड अबंडेंट इन प्लांट्स है। ये इसका एमसीक्यूज मैंने कल बताया था कि ये इसका अगर एमसीक्यूज आएगा तो आप लोगों ने कहना है ये वैक्यूज प्लांट सेल में पाया जाता है, क्योंकि ये मोस्टली अबंडेंट होता है प्लांट सेल में। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। अब देखें इसमें सेल वाल है, साइटोप्लाज्म है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल भी है। वैक्यूल ये जो है सेल के अंदर पाया जाता है वैक्यूल। और ये सेल सैप है इसमें मौजूद। ये प्लांट सेल की बॉडी है, उसमें सारी चीजें पाई जाती हैं। इसका फंक्शन क्या है वैक्यूल का? वैक्यूल जो स्टोरेज करता है वाटर को, सेल प्रोडक्ट्स एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, और ये टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है। सिस्टर्ने और वेजिकल मिलके ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स भी बनाता है, गोल्जी बॉडीज बनाता है ये। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स मॉडिफाइज, पहले मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है, पैकेजिंग बनाता है प्रोटीन और लिपिड्स की, और सिक्रेशन के लिए इसे डिलीवर कर देता है ऑर्गेनेलिस को। मैंने आगे आप लोगों को कल आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर की है, ये वाली स्लाइड आप लोगों को शेयर की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आया है कि ईआर जो है वो पाथवे इसका क्या है, ईआर क्या बनाता है, वेजिकल्स, फिर वेजिकल से क्रिस्टे बनाता है, मॉडिफिकेशन करता है, फिर टीजीएन में भेजता है, फिर इसकी सेक्रेटरी वेजिकल्स के लिए और ये डिलीवर कर देता है ऑर्गेनेलिस को। ये स्टेप बाय स्टेप पाथ है, इसको डिस्कवर किसने किया गोल्जी कॉम्प्लेक्स को? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं ना अपने, आप लोगों के पास मैंने बुक्स कहा था रखनी है, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक रखी है ना, सब दिख रहे हैं ना साथ साथ, जिंदा भी है? यस मैम। मैंने कहा बोलते ही नहीं है। अच्छा, आप लोग को समझ तो लग रही होती है ना, फिर बोल नहीं रहे होते हैं आप लोग।
बेटा आप बताएंगे तो फिर मैं थोड़ा मैम सा डब्ल्यू मेथड चेंज करूंगी ना। क्या हुआ है? अच्छा, सिस फेस। सिस फेस क्या होता है? फोमिंग फेस। ये फोमिंग फेस होता है, ये फेस बनाता है उसका, यहाँ से एंट्री होती है। कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है ये वाला सिस फेस। और ये मटेरियल रिसीव करता है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ट्रांस फेस होता है मैच्योरिंग फेस। और ये कनकेव स्ट्रक्चर इसका होता है। ये एमसीक्यूज है, मे भी मैं आप लोगों से एमसीक्यूज पूछ भी लूँ, टेस्ट में भी डाल दूँ। मैं आप लोगों को जो है ना वो स्क्रीनशॉट नहीं, आप लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगी। उसमें जो है ना क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे ना, उसमें ये क्वेश्चन आए हैं, इन दोनों में से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, कनकेव स्ट्रक्चर होता है, ये आया हुआ है। और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करता है, कन्वर्ट करता है प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में। लिपिड्स को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोलिपिड्स में। अब देखें, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बनाता है प्रोटीन, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बनाता है लिपिड्स। ये प्रोटीन बनाता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बनाता है लिपिड्स। आप लोगों ने ये याद रखना है कि भी एमसीक्यूज है। और ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। वेजिकल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, पहले जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर इसके जो वेजिकल, ये जाता है वेजिकल्स बनाता है। वेजिकल्स जो कन्वर्ट होते हैं, इसमें वेजिकल्स होते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये कन्वर्ट होते हैं किसमें? गोल्जी में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये गोल्जी में कन्वर्ट होते हैं, गोल्जी में। और देन ये मॉडिफिकेशन के लिए सिस्टरने में जाता है। फिर ये सिस्टरने में चला जाता है, जैसे मैंने आगे टेबल बनाया हुआ है, ये सिस्टरने में चला जाता है। और ट्रांसपोर्ट जब होते हैं वेजिकल्स में, प्रोटीन और लिपिड जो पैक्ड, ये ना पैक्ड होते हैं वेजिकल्स में। और वेजिकल इनको ट्रेवल करता है फ्रॉम ईआर टू सी स्पेस ऑफ गोल्जी। सी स्पेस कौन सी, मैंने कहा था ना ये वाली। ये जब गोल्जी में सिस्टरने में जाता है, सी स्पेस में सबसे पहले जाता है, यहाँ से एंट्री होगी। और ट्रांस गोल्जी यहाँ बना होगा, वहां से इसका एग्जिट ये करेगा, वहां से ये एग्जिट करेगा। ओके, सबको स्क्रीन शो हो रही है। वो ऐसा ऐसा आप लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो इस वजह से ना थोड़ी लेट हो जाती है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ना 9 बजे पूरे, आप लोग तभी ना आप लोग इसको कर लिया करें ज्वाइन। अच्छा, ट्रांसकोलजी होता है वो एक्सिट करता है ट्रांसकोलजी से, और सिस गोल्जी से ये इंट्री होती है। और प्रोटीन्स क्या होती है? प्रोटीन्स अंडरगो क्या करती है? ग्लाइकोसाइलेशन होती है। ये ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है? शुगर ऐड होती है। फिर फास्फोराइलेशन, फिर सोर्टिंग और पैकेजिंग होती है इसमें। पैकेजिंग और सोर्टिंग किसमें होती है? इसका पैकेजिंग एंड सोर्टिंग जो होती है वो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में होती है। हमने कहा है ना ये सिस्टरने में चला गया, सिस्टरने से सिस्टरने से ये आएगा टीजीएन में। टीजीएन की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, जिसमें sorting और पैकेजिंग होती है स्केलेटरी वेजिकल्स की। ये एमसीक्यूज है ये वाला। इसकी ना ये मैंने यहाँ पे कर भी दी है, इसमें क्यों नहीं हो रहा, रेड से कर देती हूँ मार्क। ऐसे ही आपको एक दफा फिर मैं ना ये जो है पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ये जो ना इम्पोर्टेंट है ये वाला। इसकी ना sorting और पैकेजिंग किस में होती है? ये आप लोगों ने आंसर बताना है कि sorting और पैकेजिंग होती है टीजीएन में। आप लोगों ने देख लेना है, ट्रांसपोलॉजी नेटवर्क लिखा है या सिस्टरने से टीजीएन में कन्वर्ट तो होती है। अब देखें वेजिकल्स। वेजिकल डिलीवरी, प्रोटीन्स होती है, डिलीवर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फिर होती है लाइसोसोम में डिलीवर हो जाती है प्रोटीन और लिपिड्स है। फिर वो अदर ऑर्गेनेल्स में फिर जाती है, पहले में जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फिर लाइसोसोम में, फिर अदर ऑर्गेनेल्स में जाती है। अब देखें, मैंने आप लोगों को बताया, ये मैंने आप लोगों को इसका पाथवे बना दिया है। ये पहले जो प्रोटीन और लिपिड्स ईआर में बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। वेजिकल्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं सिस्टरने में, क्रिस्टे में। क्रिस्टे से ये मॉडिफिकेशन इसमें होती है, सॉर्टिंग और पैकेजिंग टीजीएन में ये हो जाती है। फिर ये जाती है सेक्रेटरी वेजिकल्स में। फिर ये डिलीवर होती है अदर ऑर्गेनेल्स में।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट लेवल के, इसके बाद राइबोसोम भी रहता है। अच्छा, प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल